हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रैंडमा हॉबीज़, जहाँ क्रिएटिविटी का मैजिक होता है हर वीडियो में। आज हम बनाएंगे एक नो सो क्रोशे बनी, हाँ, जो बगैर किसी सोइंग के बनता है। सब कुछ एक ही पीस में बनेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। दीज आर वेरी क्यूट एंड दे आर परफेक्ट फॉर बिगिनर्स, क्योंकि बहुत बिगिनर फ्रेंडली पैटर्न है जो हर कोई भी बना सकता है। ठीक है, सो चलिए बात करते हैं जो चीज़ें हमें ज़रूरत पड़ेंगी इस पैटर्न को बनाने में। इसको थोड़ा साइड में रख देते हैं। ठीक है, पहले तो हम यूज़ करेंगे एक लाइट वेट यान। मैंने ये नाको पैंडा यान यूज़ किया है, जो बहुत सॉफ्ट और फ्लफ़ी है। एंड आई प्रेफर यूजिंग दिस यान क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट और बहुत ही ज़्यादा कटली यान है। तो प्लश यान भी आप यूज़ कर सकते हो और ब्लैंकेट यान भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने ये कलर यूज़ किया है विच इज़ अ लिटिल पेस्टल ग्रीन। उसके साथ में मैंने थोड़ा सा ब्लैक कलर का 4 प्लाई यान भी लिया है टू मेक द माउथ एंड द नोज़ ऑफ द बनी। ठीक है, सो ये हो गया। हमें क्रोशे हुक की ज़रूरत पड़ेगी इस ट्यूटोरियल के लिए। इस पैटर्न के लिए मैंने एक 4.5 mm का हुक लिया है। तो क्रोशे हुक ले लिया हमने। हमें थोड़ा सा फाइबर फिल की भी ज़रूरत पड़ेगी स्टफिंग के लिए, तभी आप उसको एक फ्लफ़ी सा आकार दे पाओगे। तो थोड़ा सा फाइबर फिल, इसको भी बाजू में रख देते हैं। हमें चाहिए होंगी थोड़ी सी सेफ्टी आइज़। तो मैंने यहाँ पे 2 सेफ्टी आइज़ ली हैं, राइट। तो सेफ्टी आइज़ की ज़रूरत पड़ेगी, स्टिच मार्कर की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो मैंने यहाँ पे एक स्टिच मार्कर भी लिया है। एक टैपेस्ट्री निडल की ज़रूरत पड़ेगी। हालांकि हम कुछ सोइंग तो नहीं करेंगे, लेकिन एंड्स को बंद करने के लिए हमें टैपेस्ट्री निडल की ज़रूरत पड़ेगी। एंड ऑल्सो कान सेपरेटली बनेंगे, तो कानों को चिपकाने के लिए या फिर ऊपर लगाने के लिए हमको टैपेस्ट्री नीडल की ज़रूरत पड़ेगी। तो एक टैपेस्ट्री नीडल एंड ऑफ कोर्स फाइनली हमें ज़रूरत पड़ेगी हमारी सिजर्स। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होंगी इस बनी को बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं बनी का बेसिक शेप, जो कि होगा हेड और बॉडी एक ही फ्लो में हम बनाएंगे। ठीक है, तो इस बनी को बनाने के लिए पहले तो हम मैजिक सर्कल बनाएंगे, या फिर एक और टेक्निक है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसमें मैं मैजिक रिंग नहीं, मैं स्लिप नॉट बनाऊँगा। स्लिप नॉट बहुत इजी होता है। अगर आपको पता नहीं कि स्लिप नॉट कैसे बनाया जाता है, तो प्लीज़ कोई रेफरेंस वीडियो यूट्यूब पर देख लेना, आपको मिल जाएंगे। तो स्लिप नॉट के बाद मैं बनाऊँगा 2 चेन्स, 1 और 2। ठीक है, सो 2 चेन्स बनाने के बाद जो मेरा पहला वाला चेन मैंने बनाया था, ये वाला, इसमें मैं 6 सिंगल क्रोशेस करूँगा। सो सिंगल क्रोशेस करने के लिए आपको क्या करना है, उस लूप के अंदर हुक को घुसाना है, यार्न ओवर करके लूप को पुल आउट करना है। ठीक है, आपके पास 2 लूप्स होंगे, आपको यार्न ओवर करके दोनों लूप से आपका हुक बाहर निकाल देना है। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट सिंगल क्रोशे। और उस फर्स्ट सिंगल क्रोशे के ऊपर मैं जो है अपना स्टिच मार्कर लगा दूंगा, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा मेरा पहला स्टिच है। ठीक है, सो एक हो गया। दूसरे वाले में भी आप सेम ही करेंगे। तो आप सेम लूप में क्रोशे हुक को घुसाएंगे, यार्न ओवर करके पुल अप पर लूप करेंगे, यार्न ओवर करके पुल थ्रू बोथ द लूप्स करेंगे। ठीक है, सो ये हो गया हमारा दूसरा सिंगल क्रोशे, तीसरा सिंगल क्रोशे सॉरी, चौथा सिंगल क्रोशे, पांचवा सिंगल क्रोशे, और ये हो गया हमारा आखिरी सिंगल क्रोशे। जैसे मैंने बोला, अगर आपको मैजिक रिंग की टेक्निक पता है तो आप मैजिक रिंग बना के 6 सिंगल क्रोशे भी बना सकते हो, वरना आप इसी एक फॉर्मेट में कंटिन्यू कर सकते हो। तो मेरा 6 सिंगल क्रोशे होने के बाद मैं इस स्टिच मार्कर को निकाल के, मैं स्लिप स्टिच नहीं करूँगा, मैं कंटिन्यू करूँगा टू मेकिंग 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीजेस। तो पहले स्टिच में हुक को घुसाएं,
थोड़ा दिक्कत होगा शुरू की स्टिच को ढूंढने में, लेकिन इट्स ओके। ये रहा मेरा पहला स्टिच। तो मैंने हुक को घुसाया, यार्न ओवर किया, 2 लूप्स से बाहर अपने हुक को निकाला एंड मैं फिर से अपने फर्स्ट स्टिच पे स्टिच मार्कर लगवाऊंगा इस तरह। तो ये होने के बाद हम वापस से सेम स्टिच में एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे, ठीक है। सो ये हो गया दूसरा। फिर हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और अपना 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज बनाएंगे, जो कि होगा 2 सिंगल क्रोशेज इन द सेम स्टिच। सो 3 4 नेक्स्ट स्टिच में 5 एंड 6, नेक्स्ट स्टिच में 7 एंड 8, नेक्स्ट स्टिच में 9 एंड 10, और फिर आखिरी स्टिच में हम हमारा 2 बनाएंगे, जो कि हो गए हमारे 12 सिंगल क्रोशेस। एंड गाइज आई एम सो सॉरी अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोज की आवाज़ सुन रहे हैं, तो बाहर बहुत सारे क्रोज इकट्ठा हो चुके हैं, प्लीज़ इग्नोर दैट बैकग्राउंड नॉइस। तो यहाँ पे मैंने जो है 6 इंक्रीजेस कर दिए हैं और यहाँ पे मेरे पास 12 सिंगल क्रोशे हैं ऑन द सेकेंड राउंड। ओके, चलिए राउंड 3 शुरू करते हैं। राउंड 3 के लिए मैंने अपना स्टिच मार्कर बाहर निकाल लिया है और अपने फर्स्ट स्टिच में मैंने एक सिंगल क्रोशे बनाना है। तो मैंने एक सिंगल क्रोशे बना लिया, वापस से अपना स्टिच मार्कर जो है इसके ऊपर लगा लिया, ठीक है। इसको लगाने के बाद हम अगली स्टिच में जो है इंक्रीज करेंगे, जो कि होगा हमारा 2 सिंगल क्रोशेज इन द सेम स्टिच, ठीक है। इसको करने के बाद हम नेक्स्ट स्टिच में जाएंगे और एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। उसके अगले वाले में हम फिर से इंक्रीज करेंगे, सो 2 सिंगल क्रोशेज इन द सेम स्टिच। वापस से हम सिंगल क्रोशे इनटू द नेक्स्ट स्टिच एक बार एंड 2 सिंगल क्रोशेज इन द नेक्स्ट स्टिच, जो होगा एक ही स्टिच में 2 सिंगल क्रोशेज। सो इस चीज़ को रिपीट करें, अंत में आपके पास होने चाहिए 18 सिंगल क्रोशेज। सो मेक श्योर टू काउंट दैट एंड आई विल मीट यू राइट हियर एट द एंड। ओके, तो हम आ चुके हैं अपने थर्ड राउंड के एंड में। एंड में आने के बाद हम वापस से स्टिच मार्कर को बाहर निकाल देंगे, ठीक है, और फिर अगले राउंड की शुरुआत करते हैं, जो कि होगा हमारा 4th राउंड। तो 4th राउंड में हम क्या करेंगे, पहले तो हम एक सिंगल क्रोशे बना लेंगे और वापस से अपना स्टिच मार्कर उस फर्स्ट सिंगल क्रोशे में लगा लेंगे। फिर अगले चेन में जाकर सिंगल क्रोशे बनाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे पास 2 सिंगल क्रोशे 2 सेपरेट चेन्स में बन गई हैं। अभी थर्ड वाली चेन में हमें 2 सिंगल क्रोशे एक ही स्टिच में बनाने हैं, तो ये हो गया हमारा इंक्रीज, ठीक है। वापस से देखिए, अगले 2 स्टिचेस में हम एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, 1 सिंगल क्रोशे इन 1 स्टिच, सेकेंड सिंगल क्रोशे इन द नेक्स्ट स्टिच। फिर थर्ड स्टिच में हम 2 सिंगल क्रोशेज इन द सेम स्टिच बनाएंगे ऐसे, ठीक है। वापस से एक बार देख लीजिए, 1 सिंगल क्रोशे इन द फर्स्ट स्टिच, 1 मोर सिंगल क्रोशे इन टू द नेक्स्ट स्टिच एंड जो थर्ड स्टिच होगा उसमें हम अपना इंक्रीज बनाएंगे, जो होगा हमारा 2 सिंगल क्रोशे इन द सेम स्टिच। सो इसी चीज़ को रिपीट करें। अगर आप 2 सिंगल क्रोशेज एंड इंक्रीज इन द थर्ड करेंगे तो आपको ओवरऑल 24 स्टिचेस सिंगल क्रोशेज, आप 24 सिंगल क्रोशेज बन जाएंगे। तो राउंड 4 प्लीज़ कंप्लीट कीजिए एंड आई विल मीट यू एट द एंड दोस्तों। तो हम आ चुके हैं एंड ऑफ द राउंड 4। अभी राउंड 5 टू राउंड 7
हमको कोई बढ़ाना या घटाना नहीं है, सिर्फ सिंगल क्रोशेज अराउंड द एंटायर 24 स्टिचेस करना है। आई शो यू हाउ। तो मैंने स्टिच मार्कर निकाल दिया, मैंने अपना पहला सिंगल क्रोशे अपने फर्स्ट सिंगल क्रोशे फ्रॉम द प्रीवियस राउंड में डाल दिया है और मैं अपना स्टिच मार्कर लगा दूँगा अपने फर्स्ट स्टिच में। फिर नेक्स्ट स्टिच में जाइए, सिंगल क्रोशे बनाइए, अगले स्टिच में जाइए, सिंगल क्रोशे बनाइए। सो इसी तरह आपको अंत तक सिंगल क्रोशेस करने हैं। So from round 5 to round 7 continue making single crochets in each stitch around and आपको हर रो में 24 स्टिचेस ही मिलेंगे। सो उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए फॉर अंटिल राउंड 7 एंड मैं आपको उसके अंत में मिलता हूँ। एंड ऑल्सो मैं जाने से पहले आपको ये दिखा दूँ कि आपको रोज़ काउंट कैसे करने होते हैं इसमें। सो ये देखिए, ऊपर वाला हिस्सा जो आप देखते हो वो राउंड 1 हो गया, ये हो गया आपका राउंड 2, ये हो गया आपका राउंड 3, ये हो गया आपका राउंड 4 एंड ये हो गया आपका राउंड 5 जो अभी भी बन रहा है। ठीक है, सो ऐसे काउंट कीजिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 एंड आपको पता चल रहा है कि आप कितनी रोज़ कंप्लीट किए हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पे 7 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अभी हम सेम चीज़ दोहराएंगे अपने 8वें राउंड में जो हमने अपने राउंड 4 में किया था। तो मैंने अपना स्टिच मार्कर निकाल दिया है। पहले तो मैं एक सिंगल क्रोशे बनाऊंगा और अपना स्टिच मार्कर वहाँ पे लगा दूंगा। फिर से अगली स्टिच में मैं एक और सिंगल क्रोशे बनाऊंगा और फिर अपने थर्ड स्टिच में मैं वापस से इंक्रीज़ करूँगा। सो हम वही स्टेप वापस से दोहरा रहे हैं जो हमने राउंड 4 में किया था, विच आर 2 सिंगल क्रोशेस एंड 1 इंक्रीज इन द नेक्स्ट स्टिच। ठीक है, सो इसको वापस से कंटिन्यू कीजिए आप, 2 सिंगल क्रोशे इंक्रीज करें एंड आई विल मीट यू एट द एंड ऑफ दिस राउंड एंड टेल यू व्हाट टू डू नेक्स्ट। सो मैंने वो राउंड भी कंप्लीट कर लिया है जहाँ पे मैंने 2 सिंगल क्रोशेज एंड 1 इंक्रीज़ किया है। तो गाइज़ यहाँ तक आपका बनी का हेड जो है वो रेडी हो गया है। अब जो है हम उसका बॉडी बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो सेम पीस में ही हम उसकी बॉडी बनाना स्टार्ट कर देंगे। सो अभी थोड़ा सा पैटर्न में डिफरेंस आ जाएगा, सो उस चीज़ को आप थोड़ा गौर से देख लें। तो मैंने अपना स्टिच मार्कर निकाल दिया एंड नाउ इन द नेक्स्ट 9 स्टिचेस आई विल मेक 9 सिंगल क्रोशेस। सो लेट्स मेक द फर्स्ट वन। पहले तो मैंने एक सिंगल क्रोशे बनाया और अपना स्टिच मार्कर जो है अपने पहले स्टिच में लगा दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये मेरा 6th सिंगल क्रोशे, 7th सिंगल क्रोशे, 8th सिंगल क्रोशे एंड फाइनली 9 सिंगल क्रोशे। तो हमने यहाँ पे 9 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं। अभी हम जो है इस बनी का इस वाला पोर्शन बनाएंगे जो है बनी के हैंड्स। ये बहुत सिंपल है, अगर आपको डबल क्रोशे बनाना आता हो तो बहुत आसानी से बन जाएगा। सो हम क्या करेंगे, हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। सो पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए हमको क्या करना है, यार्न ओवर करें पहले तो, फिर अगले सिंगल क्रोशे या फिर अगली स्टिच में अंदर हुक को घुसाएं, यार्न ओवर करके पुल अप लूप करें, यार्न ओवर एंड पुल थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर पुल थ्रू 2 लूप्स। ये हो गया हमारा 1 डबल क्रोशे। अभी उसी सेम स्टिच में हम वापस से 4 डबल क्रोशेस बनाएंगे। सो पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए हमें टोटल 5 डबल क्रोशेस की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ मेरे पास 3 डबल क्रोशेस हो गए। ये रहा मेरा 4th डबल क्रोशे और ये रहा मेरा 5th डबल क्रोशे। सो ये डबल क्रोशे बनाने के बाद इस लूप को थोड़ा सा ऊपर खींचे और जो फर्स्ट डबल क्रोशे आपने बनाया है यहाँ पे, वहाँ से हुक को डालें, हुक को उस लूप में फंसाएं और इस धागे को थोड़ा सा खींचे ताकि वो हुक पे लूप फंस जाए। ठीक है, उसके बाद हम इस लूप को इस डबल क्रोशे के अंदर से खींच लेंगे इस तरह। ठीक है,
ये करने के बाद हम एक चेन 1 बनाएंगे और थोड़ा सा पुश करने के बाद अगर आप देखोगे तो ये हाथ ऑलरेडी बन चुका है विद अ पॉपकॉर्न स्टिच। अब पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के बाद हमको क्या करना है, 13 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं। वापस से आप थोड़ा सा इस हाथ को खिसाएंगे तो आपको अपनी अगली स्टिच नज़र आएगी जो कि है ये। तो यहाँ से हम टोटल 13 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो 13 स्टिचेस बनाए एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट पॉपकॉर्न स्टिच। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने 13 सिंगल क्रोशेस बना लिए हैं। अभी इस अगली स्टिच में मेरे को वापस से एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाना पड़ेगा। सो पॉपकॉर्न स्टिच बनाने के लिए फिर से यार्न ओवर करें, क्रोशे हुक को नेक्स्ट स्टिच में घुसाएं, यार्न ओवर करके पुल अप और लूप करें। आपके हुक पे 3 लूप्स होंगे, यार्न ओवर पुल थ्रू 2 लूप्स, यार्न ओवर पुल थ्रू 2 लूप्स। इसी तरह वापस से फिर से एक बार यार्न ओवर कर लें, सेम स्टिच में हुक को घुसाएं, यार्न ओवर एंड पुल अप लूप। आपके हुक पे 3 लूप्स होंगे, यार्न ओवर पुल थ्रू 2, यार्न ओवर पुल थ्रू 2 करें। सो ये हो गया मेरा सेकंड डबल क्रोशे, ये रहा थर्ड डबल क्रोशे, ये रहा फोर्थ एंड फाइनली द फिफ्थ डबल क्रोशे। फिफ्थ डबल क्रोशे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, लूप को थोड़ा सा ऊपर खींचेंगे, ठीक है। खींचने के बाद हम अपने फर्स्ट डबल क्रोशे में अपना क्रोशे हुक घुसाएंगे, लूप को कैच करेंगे और इस धागे को खींचेंगे थोड़ा, ताकि लूप जो है थोड़ा स्टिफली बैठ जाए अपने हुक पे। फिर हम इस लूप को इस फर्स्ट डबल क्रोशे के अंदर से घुसा के निकाल लेंगे। फिर हम चेन 1 करेंगे और थोड़ा सा अगर आप पुश करोगे तो आपको अपनी अगली स्टिच दिख जाएगी। और यहाँ से हमें 8 सिंगल क्रोशेस बनाने हैं, ठीक है। सो ये रहा मेरा पहला सिंगल क्रोशे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो एग्जैक्टली स्टिचेस 8 हैं। और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये ऑलरेडी शेप बॉडी का फॉर्म करने लगा है, राइट। सो अगला स्टेप भी थोड़ा सा डिफरेंट होगा, क्योंकि हमें सिर्फ सिंगल क्रोशे ऑल अराउंड द स्टिचेस करना है फॉर द नेक्स्ट 2 राउंड्स, राइट। तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि कैसे वो करना है और फिर कैसे हम उसका बॉटम पार्ट बनाएंगे, ठीक है। सो दोस्तों हम अगले राउंड में आगे बढ़ने से पहले अपनी जो सेफ्टी आइज़ हैं उसका प्लेसमेंट कर लेते हैं पहले, ठीक है। सो हमारे सेफ्टी आइज़ जो हैं वो जाएंगे राउंड 6 और 7 के बीच में विथ 3 स्टिचेस अपार्ट। सो काउंट करके देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। सो ये 6 और 7 के बीच में मैंने से यहाँ पे एक आंख लगाई, ठीक है। और आंख के साथ ना आपको ये बटन टाइप्स मिलते हैं जो आंखों को पीछे से सिक्योर करते हैं। तो उसको बस हमें ऐसे डाल के प्रेस करना है और ये आंख ऐसे परफेक्टली बैठ जाती है, ठीक है। एक और आंख लगाएंगे 3 स्टिचेस अपार्ट। सो 1 2 3 हम इस आंख को यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। सही लग रहा है, आई होप सो। ये थोड़ा ऊपर यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है। ये लग गया यहाँ पे, आई गेस ये 3 स्टिचेस अपार्ट ही होगा, ठीक है, ओके। तो इसको भी हम इस जंपरिंग या बटन टाइप का जो मिलता है उससे हम सिक्योर कर लेंगे। सो इसको ऐसे बिठा दूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो ये हमारी आंखें लग गई हैं और हमारा बनी ऑलमोस्ट शेप फॉर्म करने लगा है, ठीक है। सो इसको लगा लें एंड मैं आपको बताता हूँ कि आगे क्या करना है। ओके सो गाइज, आंख लगाने के बाद जैसे मैंने आपको बोला कि हमको 2 राउंड्स
सिंगल क्रोशे अराउंड करने हैं। तो मैंने अपना स्टिच मार्कर निकाल लिया है और यहाँ पे मैंने अपना फर्स्ट सिंगल क्रोशे बना लिया। ठीक है, सो अभी जो है हम 32 सिंगल क्रोशेज ऑल अराउंड द स्टिचेस बनाएंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 और ये वाला 8, यहाँ पे देखें आप 9 और ये वाला हो गया हमारा 10 11 12 13 14 and so on. So complete doing this around until you have 32 stitches for 2 more rounds. So guys, यहाँ पे मैंने 2 राउंड्स कंप्लीट कर लिए हैं सिंगल क्रोशेस की, तो मेरे पास टोटल 32 स्टिचेस हैं। अभी यहाँ पे हम स्टिच मार्कर को निकाल देंगे। स्टिच मार्कर को निकालने के बाद हम इस फर्स्ट स्टिच में पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। सो 1 2 3 4 and 5 डबल क्रोशेस। ठीक है, 5 डबल क्रोशेस बनाने के बाद हम जो है अपने फर्स्ट डबल क्रोशे में हुक को घुसाएंगे, लूप को पकड़ेंगे और उसके अंदर से निकाल लेंगे एंड चेन 1 बना के हम अभी जो है 11 सिंगल क्रोशेस बनाएंगे इन द नेक्स्ट 11 स्टिचेस। सो 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 एंड सो ऑन। सो 11 सिंगल क्रोशेस बनाए एंड आई विल मीट यू देयर। ओके, तो गाइज 11 सिंगल क्रोशेस बनाने के बाद हम जो है अगली स्टिच में वापस से एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। सो 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशेस, 3 डबल क्रोशेस, 4 डबल क्रोशेस और ये रहा हमारा आखिरी 5th डबल क्रोशे। ठीक है, ये बनाने के बाद वापस से हम फर्स्ट डबल क्रोशे में अपना हुक डालेंगे, खींचेंगे एंड लूप को ऐसे बना लेंगे और चेन 1 करेंगे। तो इस पॉपकॉर्न स्टिच के बाद हमें बनाने हैं 7 सिंगल क्रोशेस। सो 1 सिंगल क्रोशे, 2 3 4 5 6 7। ठीक है, 7 बनाने के बाद वापस से हम पॉपकॉर्न स्टिच बनाएंगे। 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, उसके बाद हम 1 2 3 4 5 ओके फर्स्ट डबल क्रोशे में हुक को घुसाएंगे। द नॉर्मल प्रोसीजर ऑफ हाउ टू मेक द पॉपकॉर्न स्टिच। ठीक है, चेन 1 बनाएंगे। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हमारी आंखें ना थोड़ा सा मिसमैच कर रही हैं, राइट? तो इसीलिए मैंने अभी तक फाइबर फिल नहीं भरा है ताकि हम जो है आँखों को सही डायरेक्शन में डाल सकें। सो ये वाली आँख मुझे लगता है थोड़ा सा इस साइड आनी चाहिए और इसको भी थोड़ा इस साइड ताकि वो सही लगे। ठीक है, तो इसको पहले तो हम लगा देंगे ठीक से। देखो, इस वाली आँख को भी निकाल देंगे। ओके, एंड एक स्टिच यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, ओके। सो हमने हमारी आंखें सही तरीके से प्लेस कर दी हैं और हमने अब हमारा जो ये पॉपकॉर्न स्टिच है वो भी बना लिया है। और अब हम पॉपकॉर्न स्टिच के बाद 11 सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ठीक है, सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड एग्जैक्टली 11 हो गए हैं पॉपकॉर्न स्टिच से पहले।
ठीक है। सो देखिए हमारा बनी ऑलरेडी फॉर्म होने लगा है। अभी नेक्स्ट राउंड हम जो है वो डिक्रीजेस करेंगे। मैं अभी बताता हूँ कि डिक्रीजेस कैसे करें। ओके, सो गाइस इस पॉइंट पे आके जो है हम बढ़ाएंगे नहीं या फिर कोई पॉपकॉर्न स्टिच नहीं बनाएंगे। अब हम डायरेक्टली जो है स्टिचेस को घटाते जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो हम अपना स्टिच मार्कर निकाल लेंगे और अपनी पूंछ के ऊपर अपना पहला सिंगल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। वापस से स्टिच मार्कर लगा दीजिए, एक और सिंगल क्रोशे बनाएं और अब हम डिक्रीज़ करेंगे। डिक्रीज़ करने के लिए मैं बस फ्रंट लूप्स का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगले 2 स्टिचेस में अपना हुक जो है बस फ्रंट लूप में इस तरीके से घुसा के यार्न ओवर एंड दोनों लूप से बाहर निकाल के मैं सिंगल क्रोशे करूँ। तो वो हो गया मेरा पहला डिक्रीज़। वापस से 2 सिंगल क्रोशे करेंगे अगली 2 स्टिचेस में। फिर से हम फ्रंट लूप्स उठाएंगे और इसको सिंगल क्रोशे कंप्लीट करके घटाएंगे, ठीक है। सो इसी तरह आपको 8 बार सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करना पड़ेगा अराउंड द बॉटम। सो दोस्तों मैंने यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीजेस कर दिए हैं। सो 2 सिंगल क्रोशे डिक्रीजेस करने के बाद आपके 24 स्टिचेस हो जाएंगे। सो अभी नेक्स्ट राउंड में मैंने ऑलरेडी स्टिच मार्कर निकाल दिया है। मैं सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ करूँगा। तो पहला स्टिच बनाने के बाद स्टिच मार्कर प्लेस कर दें और अगले 2 स्टिचेस में डिक्रीज़ करें ऐसे, ठीक है। एज आई सेड मैं डिक्रीजेस के लिए फ्रंट लूप वाला ही टेक्निक यूज़ करता हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, उसको बोलते हैं इनविजिबल डिक्रीज़, एंड ये बहुत ज़्यादा इजी भी है और इट डजंट लुक कि आपने डिक्रीज़ किया है। तो पहला डिक्रीज़ हो गया। सेकंड टाइम मैंने सिंगल क्रोशे बनाया और वापस से मैंने डिक्रीज़ किया। सो आपको सिर्फ एक सिंगल क्रोशे और एक बार डिक्रीज़ करना है इन एवरी स्टिच अराउंड, ठीक है। सो उसका करने के बाद आपके पास हो जाएंगे 16 स्टिचेस एंड मैं आपको बताऊंगा कि इसके बाद फाइबर फिल कैसे करना है। तो गाइस यहाँ पे मैंने सिंगल क्रोशे डिक्रीज़ कर दिए हैं। हमने अपनी आंखें भी प्लेस कर दी हैं। अभी बारी है हमारे फाइबर फिल को पॉलीफिल को फिल करने, फाइबर फिल से बनी को फिल करने के लिए। सो इसको अंदर जितना चाहे आप उतना पॉलीफिल डाल के ऐसे भरें ताकि जितना ज़्यादा फोम होगा उतना ही ज़्यादा फ्लफ़ी और मोटो सा ये आएगा। तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा नहीं, एकदम से इतना पॉलीफिल भरे जिससे वो ऐसा लगने लगे थोड़ा बहुत, ठीक है। सो ये मेरा आखिरी पोर्शन ऑफ पॉलीफिल होगा। सो देखिए ये ऐसे लगने चाहिए, इतना भरें जिसमें वो थोड़ा सा मोटो नज़र आए, ठीक है। सो ये करने के बाद हम अभी आखिरी राउंड करेंगे जो होगा हमारा फाइनल डिक्रीजेस, और फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है, ठीक है। तो मैंने अपना स्टिच मार्कर ऑलरेडी निकाल लिया है। हम सिंगल क्रोशे नहीं डायरेक्टली अभी डिक्रीजेस करेंगे। तो डिक्रीजेस करने के लिए फ्रंट लूप्स, जैसे मैंने बोला, आप फ्रंट लूप्स ही उठाएंगे ऐसे, ठीक है। यार्न ओवर करें और पुल थ्रू बोथ द लूप्स करें। सो ये हो गया मेरा पहला डिक्रीज। ये है दूसरा, ओके, दूसरा वाला, और ये है मेरा तीसरा। मैं ये वाला पोर्शन स्किप नहीं करा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप देखो कि कितने डिक्रीजेस हो रहे हैं। सो इसके बाद हम करेंगे अपना 4th डिक्रीज। देयर यू गो, 4th, और ये हो गया मेरा 5th वाला। गाइस आई एम सो सॉरी अगर बैकग्राउंड की आवाज़ें बहुत बॉदर कर रही हैं। इस साथ मैं बालकनी के रूम में हूँ एंड यहाँ पे बहुत गाड़ियाँ आती जाती हैं, दैट्स व्हाई। 6th डिक्रीज, 7th डिक्रीज, एंड ये हो गया हमारा फाइनल डिक्रीज, ठीक है। ओके, सो ये डिक्रीजेस करने के बाद जो है हम क्या करेंगे, हम इसको काट देंगे यहाँ से इतना, ठीक है।
यू नीड टू मेक श्योर कि आप थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चेन स्पेस, सॉरी नॉट चेन बट यान अंत में छोड़ रहे हो, क्योंकि बेसिकली उसको इस होल को क्लोज भी करना पड़ता है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, अभी टैपेस्ट्री नीडल लूँगा और अपनी टैपेस्ट्री नीडल में ये वाला यान डाल के हम बस फ्रंट लूप्स में इस सुई को घुसा के निकालते रहेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, क्योंकि हमने 8 बार डिक्रीज की है तो मैंने 8 बार लिया है। सो अभी क्या करना है, 8 बार जब आपने सुई को घुमा लिया है, अगर आप इसको बहुत टाइट से खींचोगे तो आपका बॉटम एरिया जो है वो क्लोज हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। इसके बाद हम हम टैपेस्ट्री नीडल को अंदर से लेके ये एक्सेस यान जो दिख रहा है उसको सिक्योर कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है, ऐसे। अगर आप चाहो तो ऊपर वाला हिस्सा छोड़ भी सकते हो एज ए की चेन बनाने के लिए, बट आई यूजुअली प्रेफर कटिंग इट ऑफ, क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इसको हम अंदर घुसा के छुपा देंगे, ठीक है। सो ये हो गया। अभी बारी है इसको थोड़ा सा नाक और मुंह के शेपिंग की, तो हम थोड़ा सा ब्लैक कलर यान काट लेंगे, ठीक है, इतना सा। ये पता नहीं मेरे को कितने सेंटीमीटर है, लेकिन हम थोड़ा सा ब्लैक यान लेंगे, उस ब्लैक यान को टैपेस्ट्री नीडल में घुसा लेंगे, ठीक है। घुसाने के बाद एकदम नाक आँखों के बीच में आपको पहले अपना ऐसे सुई घुसा के नोज़ बनानी है, ठीक है। सो ऐसे नोज़ बना लिया आपने। एक बार वापस से जाइए और नीचे की तरफ सुई को पुश कीजिए ताकि अभी आप उसके माउथ की शेपिंग दे सको, ठीक है। सो माउथ की शेपिंग के लिए वापस से हम यहाँ पे आएंगे और उसी जगह से नीचे से निकाल लेंगे इस तरीके से। फिर से करेंगे सेम चीज़, और इसको खींच लेंगे ताकि हमारा बनी का माउथ बन के रेडी हो जाए, ठीक है। और वापस से मैं उसी स्पेस से होल से अंदर लेते हुए टैपेस्ट्री नीडल को अगले पिछले या कहीं से भी बाहर निकाल दूँगा और उसी जगह से वापस से मैं ऊपर ले जाके ऐसे उसको निकाल लूँगा, ठीक है। ये जो छोटा सा स्ट्रैंड है उसको भी हम वही चीज़ करेंगे। पहले तो हम टैपेस्ट्री नीडल को उसके अंदर घुसा के, ठीक है, फिर ऐसे खींचने से वो आ जाता है बाहर, और फिर हम जो भी अपना एक्सेस यहाँ है उसको काट देंगे ऐसे एंड उसको पुश कर लेंगे अंदर ताकि वो ब्लैक कलर का दिखे ना, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव भी बन सकते हो इसमें। यू कैन मेक बनी ईयर्स, लेकिन मैं बनी ईयर्स नहीं बनाने वाला हूँ, तो मैं इसको ऐसे ही छोड़ूंगा क्योंकि ये ऐसे ही अच्छा लग रहा है, लाइक अ ब्लॉग। सो या तो दोस्तों ये रहा हमारा 900 क्रोशे बनी। कितना क्यूट है ना। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो लाइक करो, कमेंट करो एंड बताना कि आपको कौन सा एनिमल बनाना है नेक्स्ट। और बहुत इम्पॉर्टेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर फन क्रोशे प्रोजेक्ट्स, ठीक है। लॉट्स ऑफ लव एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।